ये संविधान टाटा बिरला के लिए नहीं बनाया गया था। ये संविधान सरमाएदारों राजा महाराजाओं के लिए नहीं बनाया गया था। संविधान निर्माता की स्थिति में कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। आईपीएस महोदय, हम जो काम कर रहे हैं हमको बाबा से किसने इस पार्लियामेंट बनाया है उसके सम्मान में लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा ऐसा कि हमको यहाँ पर चुनावी भाषण नहीं कर रहे हैं, कोई अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हमारा तो एक प्रधानमंत्री को 20 बार ज्ञापन दे दिए, कानून मंत्री को 20 बार ज्ञापन दे दिए, मिल दिए। हमने तो उसको यही कहा हमारे समाज की आवाज़ को तो मत रोको। आईपीएस महोदय, मेरा निवेदन है आपसे, पार्लियामेंट तो अंदर चल रही है, पार्लियामेंट तो बंद है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं चाहिए। ये तो मेरी समझ देवेश जी समझ बात है, हम लोग बहुत मेरा निवेदन आपसे है, हम जल्दी ही काम अपने कार्यक्रम को समापन कर लेंगे। चलो कम करा आएगी तो बताना। ठीक है। तो साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त मैं हूँ ठीक संसद भवन के जस्ट सामने, उसी परिसर में जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा उस परिसर में से हटा करके कहीं दूसरी जगह लगाने की जो प्रावधान है सरकार की तरफ से वो चल रहा है। जो मानसिकता है सरकार की वो ये है कि जो मुख्य द्वार पे जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी वो कहीं ना कहीं उसे हटा दी गई है। और आज मैं पीछे में दिखा देना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनः स्थापना जो संगठन है उसमें तमाम पदाधिकारी यहाँ पर आज वो उन्होंने श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और कहीं न कहीं आपको मैं कैमरे के माध्यम से मैं वो दिखा देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो प्रवेश द्वार पे ही ये लगाया गया है, ये पहले से आश्वासन था कि हम मुख्य द्वार पे ही हम सिर्फ बाबा साहब को जो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, हम मुख्य द्वार पे संसद भवन के मुख्य द्वार पे करेंगे, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब वहां पे जो अपना धरोहर ही बहुजनों का खत्म कर दिया गया है, यानी बाबा साहब की जो प्रतिमा है वहां से हटा दी गई है, तो वहां पे जो बहुजन समाज अपना है वो क्यों प्रवेश करेगा, क्यों श्रद्धांजलि देने के लिए वो संसद भवन में प्रवेश करेगा। तो कहीं ना कहीं उसी मुख्य द्वार पर वो जो प्रतिमा लगाई गई है वहीं पर बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी गई है कि ताकि जितने भी बहुजन समाज अम्बेडकरवादी जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे बाबा साहब की जो प्रतिमा है वहां पे पुष्प अर्पण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा जो एक मैसेज है पूरे देश में जाने वाला है। क्योंकि हर बार तो ऐसा होता था कि संसद भवन में जा करके बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर जाकर के माला अर्पण किया जाता था, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब से प्रतिमा अंदर लगी है पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद भवन के बाहर बाबा साहब का एक प्रतिमा लगा करके वहां पे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और वो जो सवाल है सरकार को घेरती है, क्योंकि उसमें जो भी सरकार जिस प्रकार से बनती है कहीं ना कहीं 131 जो सांसद होते हैं उनके बदौलत ही जो आरक्षित होकर के जाते हैं 131 सांसद, उनके बदौलत ही ये सरकार का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री के कुर्सियों पे बैठे जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं वो जो सरकार है उनके कानों पे वो जू तक नहीं रेंग रही है। हम अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करेंगे। क्या होता है, हम बाबा साहब के लिए हम संविधान के रखवाले हैं, बाबा साहब की संविधान की वजह से आप बैठे और करके मानेंगे। अंदर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, हमारी वजह से यदि हम इन्हें वोट न देते पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाते। शोर का एक बहाना है, पार्लियामेंट बिल्कुल एकदम सील है, अंदर से बाहर से गेट लगे हुए, वहां कोई साउंड नहीं जा सकता। ये ओनली केवल और केवल ये इसको डिस्टर्ब करने का एक बहाना है और कुछ नहीं है, और कोई बहाना नहीं है। लेकिन हमारा जितने भी साथी हैं सब लोगों के अंदर इस बात का जोश है कि वो किसी भी हालत में इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे, वो अपना कार्यक्रम पूरा समाप्त करके उसके बाद ही जाएंगे। अभी पुलिस प्रशासन के ओर से उन्होंने कहा कि आवाज से अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए हम आवाज को कम करवा रहे हैं। प्लीज अंदर आइए, प्लीज। किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है। को लेकर के यहाँ पर प्रशासन ने इस कार्यक्रम को स्थगित कराने का कार्य किया था, मगर कहीं न कहीं ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। और यहाँ पे जितने भी समता सैनिक दल के जवान हैं यहाँ पे मौजूद हैं, लगभग
सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे समता सैनिक दल के। सर क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन? आज कुछ नहीं बोलेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप आज हमारा कितने लोग हैं? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर सबसे पहले उनको कोटि कोटि नमन। और इस डॉक्टर BR अम्बेडकर पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे विशाल आंदोलन के लिए हम लोगों का पूरा समर्थन है कि हम शांति प्रिय अपना आंदोलन रखते हुए केंद्र की सरकार से यह आह्वान करते हैं कि जहां प्रतिमा लगी हुई थी बाबा साहब की, उसी स्थान पर लगाने का काम करें। यह हम 14 अप्रैल तक का हमारा ये अल्टीमेट है सरकार के लिए कि 14 अप्रैल तक प्रतिमा वहीं उसी स्थान पर लग जानी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं। यदि उन्हीं की प्रतिमा भारत के पार्लियामेंट में सही सम्मान नहीं होगा तो मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर और ज्यादा सम्मान नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हम हैं अभी संसद मार्ग पे। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है 4 जून 2024 को, लेकिन ठीक एक दिन पहले 3 जून की शाम को संसद के प्रांगण से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है मूर्ति हटा दी जाती है। आज 6 दिसंबर 2024 है। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो जो है उनकी मूर्ति को लगाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति बनी हुई है। हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशनल दस्तक पे। सभी को जय भीम। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? देश संविधान से चलता है, संविधान ही देश के सारे नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उनकी मूर्ति को 3 जून की शाम को संसद के प्रांगण से हटा दी गई। क्या कहना चाहेंगे आप? जबलपुर से आया हूँ और ये प्रोग्राम किया है जो बाबा साहब अम्बेडकर कहीं नहीं, हम हमारे लिए और हम चाहते हैं कि फिर से वही लगाई जाए। क्या अपने मन में सोच के यहाँ तक आए थे? हम जो संघर्ष समिति है जिसकी आंदोलन कर रहे हैं कि उसकी आवाज और बुलंदी देने के लिए मैं आया हूँ। हमारे साथ में बंदे जी, क्या कहना चाहेंगी कि बार बार डेट पे डेट मिल रहा है और आज तो संसद भवन के प्रांगण में ये कार्यक्रम किया जा रहा है? ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उत्तरप्रिय मुर्रा के नेतृत्व में वहाँ लगाई गई थी। सन 61-62 की बात होगी तो उन्होंने पूरे जेल भर आंदोलन करके ये रही। आज वहाँ के प्रतिमा हटाकर उन्होंने उनकी ऊंचाई कमी की और ऊंचाई कम करके उसका जो चबूतरा था वो बहुत छोटा है और वो पहले जो इतना अच्छा लोगों को जाकर काफी जगह मिलती थी वो सब नहीं है। तो ये आंदोलन उनके लिए चल रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जहाँ थी वही पार्लियामेंट में लग जाए। तो ये इस कारण ये सभी लोग एकत्रित हुए और मैं भी श्रद्धांजलि देकर पार्लियामेंट से आई हूँ, क्योंकि मैं हर साल की भांति इस साल में भी मुझे निमंत्रित किया अम्बेडकर फाउंडेशन ने और मैं वहाँ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करके आई। चलिए, अभी ये भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है और हम से ही चलाएंगे, निकलने पर मजबूर करेंगे उनको। हाँ, ये है कि कुछ वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संविधान बदल तो सकते नहीं है। संविधान नहीं बदल सकते हैं, संविधान तो बदल सकते नहीं है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमें 400 दे दो, हालांकि 400 तो आए नहीं, तो हम संविधान बदल देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि संविधान नहीं बदल सकते। उनके जैसे बोलेंगे हमको 400 कार दे तो हम संविधान बदल देंगे, उनको 400 तो बहुत नीचे ला दिए। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि भारत के लोग जागरूक है और चाहते हैं संविधान से चले। अच्छा, आप जो बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और कुछ लोग कहते हैं कि मेरिट होनी चाहिए, भाई जिसके पास योग्यता रहेगा वो पहुंचेगा, ना कि आरक्षण के द्वारा। तो आरक्षण को वो एक तरह से भीख मांगते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण भीख थोड़ी, और आरक्षण तो एक अवसर है जो हमको नहीं मिलता। आरक्षण एक वहां जाने के लिए एक प्रवेश है जो हम हमारे लिए गेट लगा दिए थे। अंदर जब अंदर जाएंगे नहीं तो हम प्रतिभा क्या दिखाएंगे? तो आरक्षण ने गेट खोल दिया कि अब तुम भी अंदर जाओ। तो आरक्षण के बल पे हम अंदर जाके
लेकिन वो कह रहे नहीं, आरक्षण से देश का नुकसान होता है, मेरिट का नुकसान होता है। आरक्षण के द्वारा वैसे लोग आते हैं नौकरी में, या वो लोग अवसर पा रहे हैं जिनमें योग्यता नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है ना। वो तो आरक्षण एक अवसर देता है, और आरक्षण अगर नहीं रहेगा तो हमको वहां जाने ही नहीं दिया जाएगा, और जब जाएंगे ही नहीं तो हम योग्यता क्या दिखाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी गई, और इस देश में जो चुनाव 2024 का लड़ा गया तो संविधान के मुद्दे पे लड़ा गया, और संविधान जिन्होंने बनाया उनकी ही मूर्ति हटा दी गई, और विपक्षी दल उसमें कुछ नहीं बोल रहे। उन पे क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, और हम दबाव बनाए विपक्षी दलों पे। अब चुनाव के समय तो सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं, लेकिन चुनाव जब समाप्त हो जाते हैं तो जो विपक्षी दल है, जैसे इंडिया गठबंधन है, वो उनको इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो बाबा साहब की याद तो कभी आती जब चुनाव हो, और जैसे उनने संविधान लेके सामने आया अम्बेडकर और दिल खोल के उनको सपोर्ट किया है। चलिए ठीक है, वो हिंदू हैं जो लोग चला रहे हैं, और दूसरा अगर ये गीदड़ धमकी दे रहे हो कि हम लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो इसका मतलब आप अभी तक बुद्धिस्ट थे नहीं, तो फिर हिंदुओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन चलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये मंच पर जितने बैठे हैं सारे हिंदू हैं? हाँ, सब हिंदू है। एक तरफ से हिंदू है, जो बहुत विष्णु भी बैठे वो भी हिंदू है, सभी हिंदू हैं। अरे जब आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहा हूँ, जब मंच से कह रहे थे 6 दिसंबर से, क्या नाम है, 9 अगस्त को, कि अगर बाबा साहब की मूर्ति 14 अक्टूबर तक नहीं लगी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो आप समझ लीजिए। हाँ, चालू कर ले, इसको रिकॉर्ड कर ले। जो लोग ये कह रहे थे 9 अगस्त को कि अगर हिंदू धर्म और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति 14 अक्टूबर तक वहीं नहीं लगी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो इसमें 2 सवाल बड़े हैं। क्या जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो लोग हिंदू हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, फिर हिंदुओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट चलाने का अधिकार किसने दिया? तीसरा सवाल ये है कि जब आपने डेडलाइन दी थी हम 14 अक्टूबर तक जो है वो अगर मूर्ति नहीं लगी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो आपने हिंदू धर्म क्यों नहीं छोड़ा? उस जो आपने धमकी दी थी, क्यों धमकी दी थी? ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अंदर जाकर के माला चढ़ा रहे हैं मूर्ति पर और बाहर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ दाल में काला है, सरकार के साथ सेटिंग है। कहा जा रहा है कि जितने भी मंच पर लोग बैठे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और नेता बनने के लिए, इसलिए दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, नेता बनने के लिए नहीं, नेता बनने के लिए ना, वो नेता ही है। केपी चौधरी साहब जो संचालन कर रहे हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। AR जोशी साहब पूर्व में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, और तमाम लोग चाहे पीछे अपने पूर्व IPS साहब हैं, वो भी क्या नाम है राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े रहे हैं, और कई लोग हैं एक क्रांति से, और कई लोग बैठे, ज्यादातर लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं और जुड़े रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नेता नहीं, नेता कोई LIC का नेता है, कोई महासंघ का नेता है, कोई परिसंघ का नेता है, कोई समता सैनिक दल का नेता है, कोई किसी राजनीतिक दल का नेता है, तो नेता ही और नेता ही आंदोलन चलाते हैं, कभी आम आदमी आंदोलन नहीं चलाता। आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप भी तो एक कांग्रेसी है। मुझसे किसने कहा कांग्रेसी हूँ मैं? तमाम लोग कहते हैं। तो तुम बीजेपी क्यों? फिर आप बीजेपी से, तो आपने तो भगवा भी पहन रखा है। नहीं, आपने भगवा पहना था बीजेपी खुद का है ना। कोई ये कह दे कि राहुल नागपाल कांग्रेसी है। मैंने कांग्रेस के कार्यालय की आज तक एक कप चाय नहीं पी। मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, राहुल गांधी से मिलता हूँ, घर के साहब से मिलता हूँ, तमाम लोगों से मिलता हूँ, और मैं इस देश का निवासी हूँ। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कांग्रेस के लोगों से मिलूं, उनको अपने समाज का दुख दर्द सुनाऊं, ताकि वो पार्लियामेंट में उस बात को उठाएं। और अगर हमने राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी से कहा कि आप हमारी बात को उठाइए, तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात उठाई। अगर तुम मिलोगे ही नहीं किसी से तो फिर कैसे बात बनेगी? दुश्मन थोड़ी राहुल गांधी हमारे। लेकिन देखा जाए बार बार जो ये तमाम जो मंच पर लोग बैठे कहीं ना कहीं बोल देते हैं, बार बार आह्वान कर देते हैं आंदोलन का, और फिर जाकर के अपने घर में बैठ जाते हैं। अब इन्होंने 6 दिसंबर का बोला था, अब ये 14 अप्रैल तक पहुंच गए। अब लोगों के पास काम नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना, आप देखिए अब ज्यादातर लोग रिटायर हो गए, ठीक है, रिटायर हो गए, काम कुछ है नहीं, घर में बैठ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ काम करना। अब ये मूर्ति का आंदोलन मिल गया, इसके बाद में कुछ और काम मिल जाएगा, ये काम है और ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई जो है वो ऐसे ही लड़ी जाती है। तो क्या लगता है कि लग पाएगी बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा उसी जगह पर? देखो, मेरी तो इच्छा लगनी चाहिए। देखो उधर शायद कुछ, उधर क्या नाम है, शपथ हो रही है, शपथ हम देख रहे थे। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।